तुला राशि वालों, आपकी खास खूबी है आपकी डिप्लोमेसी, बैलेंस और हर किसी को खुश रखने की आदत। लेकिन 19 अगस्त 2026 सुबह 3:10 पर जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपकी ये डिप्लोमेसी और बैलेंस की थ्योरी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आश्लेषा का अर्थ है सर्प और इसका स्वभाव है जहर उगलना, यानी छिपा हुआ सच बाहर लाना। गुरु आपके करियर, स्टेटस और सत्ता के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अगले 70 दिनों में आपके वर्क प्लेस, आपके क्लोज सर्कल या आपकी अपनी ही टीम में पल रहा एक बहुत बड़ा गुप्त राज बेनकाब होने वाला है। जी हाँ, इन आने वाले 70 दिनों में आपका सामना सीधा सच्चाई से होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मान रहे हैं, उसका असली नकाब हटने वाला है। ये गोचर आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है या फिर एक साइलेंट ट्रैप। वीडियो में मैं आगे उस राज को बेनकाब करूंगा जिसे जानना इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सतर्क हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात, ये गोचर फल आप लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका तुला लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी राशि तुला है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। क्यों? इसे सरल शब्दों में समझिएगा। चंद्र राशि आपका मन है, आपका माइंडसेट है, और लगन राशि आपका शरीर, आपकी वास्तविक परिस्थितियां यानी कि ग्राउंड रियलिटी है। मान लीजिए आपका तुला लगन है और आपकी चंद्र राशि मकर है, तो तुला की वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि भौतिक रूप से आपके जीवन में क्या घटनाएं होंगी, और मकर की वीडियो ये बताएगी आपका मन उन पर कैसे रिएक्ट करेगा। सटीक रणनीति के लिए दोनों का विश्लेषण अनिवार्य है। वर्तमान गोचर की बात करें तो इस समय वक्री शनि आपके छठे भाव में है, मीन राशि में। राहु कुंभ राशि पंचम भाव में, केतु सिंह राशि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इन सबका अपना अपना प्रभाव तो रहेगा ही, परंतु आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति के आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश और उसके विश्लेषण पर ही मुख्य रूप से केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहले इस गोचर का कोर थीम समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है जो बैलेंस, एस्थेटिक्स और हार्मनी चाहती है। आप विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में यानी कर्म भाव में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और वो भी आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है और बुध आपके नवम भाव यानी भाग्य और 12वें भाव यानी व्यय और विदेश भाव के स्वामी हैं। अब इस फ्यूजन को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु जो कि ज्ञान है, कर्क राशि भावनाएं हैं, और आश्लेषा एक रहस्यमयी और इंटेंस ऊर्जा वाला नक्षत्र है। तो जब छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च का हो और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके करियर में एक ऐसी बड़ी उथल पुथल होने वाली है जो या तो आपको अथाह सत्ता देगी या आपको किसी गहरी साजिश का शिकार बनाएगी। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, अपडेट करते रहते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं अपने बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। अब तुला राशि के लिए डिटेल में विश्लेषण करेंगे कि बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन के कौन कौन से भागों को यानी किन किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की। आपकी पहचान, आपका रुतबा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। करियर में अथॉरिटी और लीडरशिप मिलेगी, लेकिन कड़े संघर्ष और पॉलिटिक्स को भेदने के बाद। क्यों? क्योंकि छठे भाव और उसका स्वामी गुरु दशम भाव में उच्च का है।
ये समय उन प्रोफेशनल्स यानी कि लॉयर्स, डिप्लोमेट्स, कंसल्टेंट्स और एचआर के लिए वरदान है जिनका काम ही दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बुध के नक्षत्र में होने के कारण 22 अगस्त तक बुध और गुरु की युति होने से मैनेजमेंट आपको कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी सौंप सकती है। अगस्त के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक इसके स्पष्ट परिणाम दिखाई देंगे और आपको क्या करना है, अपने बॉस या अथॉरिटी के साथ किसी भी ईगो क्लैश से या आर्गुमेंट से आपको बचना है। अब बात करेंगे उस राज के बारे में जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था, उस राज को डिकोड करने का, उस राज को बेपर्दा करने का समय। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध आपके 12वें भाव का यानी शत्रु भाव का स्वामी है और गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। छठा भाव भी ऋण, रोग और शत्रु का ही माना गया है। इसका अर्थ यह है कि आपके वर्क प्लेस पर या आपके बिजनेस पार्टनरशिप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा बल्कि आपने इनर सर्कल का ही व्यक्ति होगा जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी या कोई कॉम्प्लायंस लूप होल आपके खिलाफ साइलेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। सच्चाई से आपका सामना बहुत जल्द होगा। यह समय भावुक होने का नहीं है बल्कि प्राग्मेटिक होने का है। इस राजनीतिक षड्यंत्र से बचने और बुध की नेगेटिविटी को काटने के लिए बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और एक 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। गुरुवार को चने की दाल किसी भी मंदिर में दान करें। बात करेंगे आपके फाइनेंस की, तो पैसा केवल आपकी सुरक्षा नहीं बल्कि आपकी पावर भी है। अचानक खर्च बढ़ेंगे लेकिन सही रणनीति से गुप्त धन या रुका हुआ पैसा प्राप्त भी होगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपके दशम भाव से अपनी 5वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। सेकंड हाउस पर गुरु की दृष्टि वेल्थ मैनेजमेंट को मजबूत करती है, लेकिन चूंकि गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये पैसा बचाने से ज्यादा लिक्विड कैश के अचानक ब्लॉक होने का रिस्क भी लाता है। सितंबर के महीने में अचानक कोई बड़ा व्यय, कोई लीगल पेनल्टी या टैक्स नोटिस सामने आ सकता है। ध्यान रहे, तुला राशि के लिए गुरु अकारक ग्रह भी माने गए हैं, इसलिए भूलकर भी पुखराज न पहने। इसके बजाय धन वृद्धि और सही फाइनेंशियल डिसीजन के लिए आप एक पन्ना अपनी कनिष्का उंगली में धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 से 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा के धारण करें। और इसके अलावा रोजाना श्री सूक्त का पाठ करना भी श्रेयस्कर रहेगा। अपने लिक्विड कैश को ब्लॉक ना होने दें। किसी भी रिस्की स्टॉक या बिना ऑडिट वाले इन्वेस्टमेंट से खुद को दूर रखें। बात करेंगे आपके ओवरसीज बिजनेस के बारे में। ग्लोबल विजन से ही लोकल डोमिनेंस आती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश से जुड़े कार्यों में अचानक एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध 12वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र में है। 22 अगस्त तक बुध और गुरु की युति 10वें भाव में है, जो विदेश से जुड़े पेंडिंग पड़े हुए मामले या क्लाइंट्स या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करवाएगी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको विदेशी डील से संबंधित सकारात्मक समाचार मिलेंगे। विदेशी डील या दूर दराज के क्लाइंट्स के साथ काम करते समय कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना आने दें। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। क्या होगा कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। डाइजेशन, खास करके पेट से जुड़ी समस्या, लिवर या नर्वस सिस्टम पर स्ट्रेस हावी हो सकता है, क्योंकि छठा भाव रोगों का है जिसके स्वामी गुरु हैं और आश्लेषा जो है वो विष का प्रतीक है। तो जब गुरु आश्लेषा में गोचर करेंगे, छठे भाव को अपनी 9वीं दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो शरीर में वात पित्त का असंतुलन होगा और कोई ना कोई गलत खान पान से फूड पॉइजनिंग का भी डर बना रहेगा। इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स आपको मेंटल बर्नआउट देगी। आपकी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और रोजाना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप कम से कम 1 माला जरूर करें। अपने स्लीप रूटीन को तुरंत फिक्स करें।
शरीर में किसी भी छोटी मोटी समस्या को इग्नोर ना करें, तुरंत अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। तो तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में ये गोचर आपके लिए किसी कॉरपोरेट वॉर रूम की तरह है। यहाँ भावनाएं नहीं बल्कि आपकी बुद्धि, कूटनीति और सतर्कता काम आएगी। जो राज खुलेंगे, जो सच्चाई आपके सामने आएगी, वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए, ताकि आप अपने असली शुभ चिंतकों को पहचान सकें। आपको घबराना नहीं है, बस लॉजिक, फैक्ट्स और सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है। आप इस चक्रव्यूह को भेदने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको अपने जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ पाया हो, अगर इस डिसीजन ब्लूप्रिंट से आपको कोई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजन के साथ शेयर करें। हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कभी भी मिस ना हो। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।